बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 11 फरवरी और दिन है बुध का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा जी। पहली खबर तो यह है कि यह तो तय हो चुका है कि इमरान खान साहब को डयाला जेल से निकालना है, लेकिन इस मामले को लेकर एक बहुत बड़ी गेम इमरान खान साहब के हवाले से डाली जा रही है। और गेम यह है और प्रोपेगेंडा यह है कि यह हमने मशहूर करना है इमरान खान साहब के हवाले से, यह बयानिया बनाना है कि इमरान खान डील करके तिब्बी बुनियादों पर अडयाला जेल से बाहर निकला है। आज का व्लॉग बहुत गौर से आपने सुनना है जी। एक तो इस प्रोपेगेंडे को काउंटर करूंगा, डील ये जो गेम डाली जा रही है इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक बात आपने याद रखनी है कि इमरान खान साहब अपने किसी असूल के ऊपर कंप्रोमाइज, हकीकी आजादी के ऊपर कंप्रोमाइज करके नहीं आ रहा। अब अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि कोई डील नहीं हो रही, इमरान खान साहब, इनकी मजबूरी है कि इमरान खान साहब को इन्होंने डयाला जेल से निकालना है, तो फिर क्या मजबूरी है, क्या वजह है, वो वजह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। कि आलमी सतह के ऊपर ऐसा क्या प्रेशर आया है, एक स्पेसिफिक हवाले से एक प्रेशर आया है, और यह बहुत जरूरी है कि तमाम तर चीजों को काउंटर करने के लिए कि उस प्रेशर को जो है वो, उस दबाव को कम किया जाए, और उसके लिए इमरान खान साहब को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। एक तो यह आप सब में शेयर करूंगा जी। फिर दूसरी खबर जी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से है। वो जी इमरजेंसी सूरत हाल में एडमिट हुए हैं सीएमएच रावलपिंडी में। उनके साथ क्या हुआ, क्यों उनको एडमिट किया गया और किस हवाले से उनका जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है जी, क्या एक उनके साथ वाकया पेश आया है जी जिसकी वजह से वो अस्पताल तक पहुंचे, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। माफ कीजिएगा। सबसे पहले तो जी खबर आपसे जो शेयर करनी है वो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो गेम डाली जा रही है और क्यों डाली जा रही है, ये दो चीजें आपके साथ शेयर करते हैं। फयाज आजा साहब है जी, सीनियर सहाफी हैं। एक ट्वीट इनकी जानिब से की गई है। पहले ये आपने ट्वीट गौर से सुनना है ताकि जो पॉइंट में एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं आपके सामने वो आप अंडरस्टैंड आसानी से कर सके। ये लिखते हैं जी, डील का तासुर बनाने के लिए इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के नतीजे में जबरदस्ती बनी गाला मुंतकिल करके नजरबंदी में रखा जा सकता है। कोशिशें, कार्रवाइयां जारी हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो सारा मामला टेकअप किया ना चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने, ये ऐसे ही नहीं हुआ। और मतलब आप खुद सोचें कि चीफ जस्टिस खुद से ऐसा कोई स्टेप ले सकते हैं याया अफरीदी साहब? नहीं, पीछे मामलात कुछ और हैं। ठीक है, अच्छा, इमरान खान साहब को जो भी डील दी जा रही है, बरतानिया शिफ्ट हो, अमेरिका हो, तुर्की हो, कितनी खबरें सामने आई, इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने इमरान खान साहब को निकालना है, तो अब कैसे निकालें? ये तो नहीं कि पकड़े उठाकर हम बन्नी गाला ले जाएं। तो क्या ग्राउंड है जी कि सुप्रीम कोर्ट जब तिब्बी बुनियादों के ऊपर मामला टेकअप करेगी और रिपोर्ट जाएगी, उस रिपोर्ट को बुनियाद में देखे ना, कहानी भी कैसे पूरी डाली जा रही है, एक मतलब सीन कैसे क्रिएट किया जा रहा है जी कि वो रिपोर्ट आ गया। अब उस रिपोर्ट की बुनियाद पर चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब जो पता नहीं 3 साल से खामोश ही हैं, और खासतौर पर लास्ट 1 साल से तो उन्होंने केस इमरान खान साहब का नहीं लगाया वो अपने पास। वो कहेंगे जी देखिए रिपोर्ट आ गई, इमरान खान साहब को तिब्बी फैसिलिटी जो है वो दी जाए। लेकिन मेरा भी ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को जब शिफ्ट किया जाएगा तो इमरान खान साहब के ऊपर कुछ कदगने भी रखी जाएंगी, और सुप्रीम कोर्ट के चूंकि अहकामात होंगे तो फिर ये कहा जाएगा जी कि आप तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं। और इधर से पीटीआई को भी या इमरान खान साहब की बहनों को भी ये कहकर ठंडा कर दिया जाएगा, देखिए इमरान खान साहब को शिफ्ट तो कर दिया गया, उनका ट्रीटमेंट हो गया है और ये अदालती हुक्म पर हुआ है, इसलिए अब आप भी अदालती हुक्म को माने। और अगर आप इस अदालती हुक्म को मानते हैं जी कि इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया गया और उनका इलाज भी हो रहा है, तो फिर इस हुक्म को भी आप माने जी कि उनको नजरबंद वहां पर रखा जाएगा, क्योंकि उनको डर ये पड़ा हुआ है, जो कि ये अब खुद इस हवाले से ये इजहार भी कर रहे हैं इस डर का कि अगर इमरान खान साहब को शिफ्ट किया और इमरान खान साहब का वहां पर ट्रीटमेंट हुआ और इमरान खान साहब को बोलने की इजाजत मिल गई तो ये निजाम कैसे चलेगा, उस पर भी मैं आता हूं। लेकिन ये पहला जो पॉइंट है मैं एस्टैब्लिश आपके सामने कर सकूं जी। खान ने खामोश रहने की तहरीरी जमानत नहीं दी, वरना जिलावतनी की ऑफर बैरून मुल्क इलाज की सूरत में मौजूद थी। अच्छा इमरान, अच्छा एक ये भी चीज है ना कि अगर ये अभी तासुर फैला रहे हैं ना कि अभी डील इमरान खान साहब ने कर ली है, इसी वजह से इमरान खान साहब बाहर जो है वो आ रहे हैं, रिटर्न कहां पर है इमरान खान साहब ने की है? इमरान खान साहब को उधर कैमरे लगे हुए, एक एक बात इमरान खान साहब की रिकॉर्ड होती है। अगर डील वाली भी कोई बात रिकॉर्ड हुई होती या कोई वीडियो होती तो वो सामने लेकर आते। ठीक है, तो जब भी ये अभी से शुरू हो गया और जब भी अगले दिनों में
मतलब नेक्स्ट वीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखें ना कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी कि डील हो कर ली, इमरान खान ने कंप्रोमाइज कर लिया, तो क्या सबूत है? जब नवाज शरीफ को मुशर्रफ ने भेजा था ना तो वो रिटर्न डील थी जो बाद में फिर सामने भी जो है वो आई, और अभी भी जो लंदन प्लान और सारा उन सारी चीजें सामने आ गई हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट आगे लिखते हैं जी कि हकीकत यह है कि इमरान खान की सेहत तशवीशनाक है, मगर खान की यह हालत जानबूझकर की गई ताकि दबाव बढ़ाकर डील पर आमादा किया जा सके। ऐसे हालात बनाए गए कि पार्टी और अवाम भी यही पुकारने लगे कि खान को डील कर लेनी चाहिए। खबर यह है कि खान ने एक बार फिर डील से इनकार कर दिया है। अच्छा देखिए, हर सख्ती की गई लेकिन इमरान खान साहब ने जो है वो डील से इनकार किया। फिर आखिरी अरबा क्या था कि इमरान खान साहब को जब ये जान का वो देंगे ना कि देखिए आपकी अब तो आंख जाया होने का खतरा है, आपकी बिनाई का खतरा है, आपकी मतलब सेहत को मसला है। आप देखें ना, पीटीआई भी अब ये कह रही है, बहनें भी जो है वो खामोशी उन्होंने इख्तियार कर ली है। तो इस साइड से तो एक तरह से इनकी कामयाबी होगी कि इनको खामोश करा दे, लेकिन इमरान खान जो है वो नहीं मान रहा। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब सब ऑफर्स इमरान खान मुस्तरद कर चुका है। तुर्की भेजने की भी कोशिशें की गई, अडयाला से पिम्स भी इसीलिए लाया गया। वहां भी एक हुकूमती एक रियासती शख्सियत ने दबाव डालने की कोशिश की। मुनीब फारूक, नजम सेठी, मियां दाऊद जैसे लोगों के जरिए तासुर बना रहे हैं कि जैसे नवाज शरीफ को सऊदी अरब भेजा गया था अतर मिनल्ला के जरिए, वैसे ही यहया अफरीदी के जरिए खान को भेजा जाएगा। मगर हकीकत में फर्क यह है कि नवाज शरीफ ने डील की थी, इमरान खान ने इनकार कर दिया है। जबरदस्ती की मुलाकातों के बाद एक जबरदस्ती की डील बनाई जा रही है। रमजान से पहले 7 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि नेक्स्ट वीक ही लास्ट होगा, फिर उसके बाद रमजान मुबारक का महीना जो है उसका आगाज हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये चीज होगी जी, इमरान खान साहब ने किसी डील के ऊपर आमादा नहीं हुए, इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है जी, क्यों ये इमरान खान साहब को जबरदस्ती शिफ्ट करना चाहते हैं? क्या वजह है? इतना कुछ इन्होंने कर लिया, इतना सब कुछ कंट्रोल है, तो आखिर ऐसा क्या प्रेशर है? क्या प्रेशर है वो आप सुनिए। मामला यह है जी कि फौजें भेजने वाला जो मामला है ना, वो अब गले इसलिए पड़ता जा रहा है जी कि इस पर अब ये कुछ तफसीलात सामने आ रही हैं जी, कुछ सर्विस सामने आ रही हैं कि लोग हक में है कि भेजें, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि इस मामले के ऊपर ट्रंप तो पीछे नहीं हो रहा, आप पीस बोर्ड का भी हिस्सा बन गए, और अगर आपने ये स्टेप उठाया तो इंटरनली बहुत ज्यादा जो प्रेशर है वो आएगा, लोग सवाल इसके ऊपर बहुत ज्यादा करेंगे। फिर दूसरे नंबर, एक तो ये हो गया, दूसरे नंबर पर यह जी कि माशी सूरत हाल आपकी बदतर से बदतर होती जा रही है। अब नाज़रीन, जब ये दोनों प्रेशर्स होंगे और फिर इमरान खान का भी प्रेशर होगा, तो फिर उसके बाद इस सिस्टम के लिए मजीद सस्टेन करना बहुत नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन जब एक तरफ से इमरान खान को बाहर लाके ये वाला प्रेशर कम हो जाएगा, इमरान खान साहब के हवाले से खबरें जो है वो दी जाएंगी, इमरान खान आ रहा है, इमरान खान डील कर रहा है, इमरान खान ये हो रहा है, तो लोगों का जो ध्यान है ना, इवन के सोशल मीडिया, उसका ध्यान इस तरफ होगा, तो मशहद के ऊपर कोई बात नहीं करेगा, और इस मामले के ऊपर, ये पीस बोर्ड वाले मामले के ऊपर कोई उस तरह से बात नहीं करेगा। तो मुझे जो एक इसमें समझ आ रही है ना, वो एक तो ये चीज है, लेकिन इनको इस मामले में भी डर ये पड़ा है कि इमरान खान एक मरतबा अडयाला जेल से बाहर निकल आया तो क्या लोग या क्या सोशल मीडिया नजरबंद रहने देंगे इमरान खान साहब को बन्नी गाला में, या उनका ट्रीटमेंट भी होगा, तो क्या ऐसा हो पाएगा कि वहां पर मुलाकातों के ऊपर फिर से हम पाबंदी लगा दें? कब तक ऐसा करेंगे? और फिर ऐसा करके भी मतलब इतने हम अहल तो नहीं है, ना अहल ही है यह हुकूमत, माशी सूरत हाल क्या ये ठीक कर लेगी? और फिर मामला यह है कि ट्रंप को इनकार भी जो है वो नहीं किया जा सकता, तो क्या तब आप सूरत हाल को समेट पाएंगे? तो उसका जवाब भी है ना। तो इसी वजह से अब ये भी इनको डराया भी इस मामले से जा रहा है जी कि चले आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब बाहर आकर खामोश बैठ जाएंगे? ये मैं आपको मुनीब फारूक है जी उर्फ मुन्ना, जिनके हवाले से कहते थे, और इनके इनके हवाले से भी ख्याल किया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान है, उन्हीं का पैगाम रसानियां ये करते हैं, ठीक है जी। ये क्या कहते हैं जी, पहले तो ये कह रहे थे जी कि सवाल ही पैदा नहीं होता इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं, अब ये कहते हैं जी कि मैं महसूस कर रहा हूं तजियाती तौर पर कि इमरान खान साहब को तिबी बुनियादों पर बाहर लाया जा सकता है। फिर ये कहते हैं जी कि डर इनको क्या है, कहते हैं जी कि इमरान खान को बाहर आकर खामोश रहने की कोई ऑफर्स नहीं, इमरान खान ने क्योंकि डील नहीं की हुई, इमरान खान क्यों खामोश रहेंगे? पागल हो, इमरान खान एक पॉपुलर लीडर हैं, साबिक वज़ीर आज़म है, वो कहेंगे कि मैं बाहर आकर चुप करके घर लूडो खेलता रहूंगा? ओ भाई, जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आए तो 10 इनके इंटरव्यूज होंगे, कभी स्काइप कभी जूम, फिर खान साहब के लोग रैलियां निकालेंगे, जलसे जुलूस एहतजाज, वो इमरान खान है भाई, वो बाहर निकलेंगे तो ये सब करेंगे।
तो ये इनको इस वक्त डर भी इस वक्त बैठा हुआ है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जब हुक्म आ जाएगा, नजर बांध ही रहे, तो फिर ये दिखा पाएंगे जी, आलमी सतह से भी जो प्रेशर आ रहा है कि भाई देखें ये तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, आप मतलब है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आधा हुक्म माने आधा हुक्म ना माने। तो अगर आप ये हुक्म मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान साहब अडयाला जेल से बाहर आकर उनका इलाज किया जाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने हैं, तो उसी हुक्म में भी ये भी तो कहा गया ना कि उनको नजरबंद रखें या उनकी जो सियासी गुफ्तगू है वो ना करें, मतलब इस किस्म की कोई जो चीज है वो की जाएगी। लेकिन ये भी ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकेंगे आप, अब ज्यादा देर तक वहां पर भी इमरान खान साहब को खामोश जो है वो नहीं रख सकेंगे। फिर इसी तरह से मुनीब फारूक साहब के हवाले से एक और चीज भी शेयर करनी है जी। ये कुछ अरसा पहले तक क्या कहते थे, ये कहते थे जी कि बहुत ताकतवर लोग इमरान खान के बारे में अंग्रेजी का एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि ही इज डन, यानी उनका काम खत्म हो गया। भाई आप कहते थे कि माफी मांगो इमरान खान से, आप कहते थे डीले करो, आप कहते थे मुजम्मत करो, आप कहते थे ये करो, आप कहते थे वो करो, कोई एक बात इमरान खान साहब ने नहीं मानी और आप कहते थे कि ही इज डन। तो अब कहां है जो आप कह रहे हैं कि ही इज डन? इमरान खान तो वहीं पर जो है वो खड़ा हुआ और ये खुद अपने मुंह से इस डर का जो इकरार है वो भी कर रहे हैं। तो ये जी दूसरी हवाले से चीज थी कि आखिर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के जहनों में ये सवाल है ना, हम अगर ये कहते हैं कि इमरान खान साहब डील नहीं कर रहे, तो डील नहीं कर रहे तो आखिर क्यों इमरान खान साहब को बाहर लाया जा रहा है? तो उम्मीद है जी सारी डॉट कनेक्टिंग करके जो चीजें आपके साथ में शेयर कर रहा हूं जी, आपको इसका जवाब जो है वो मिल गया होगा। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जो है वो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय भी जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है कि आप इस सारी सिचुएशन में, चूंकि आप मैंने सब कुछ खोल के आपके सामने रख दिया है, तो आपकी इस हवाले से क्या राय है। इसी तरह से जी एक और सहाफी है हैदर नकवी जी, उनके बारे से भी ख्याल किया जाता है, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब है, वहीं के जरा तर्जुमान बने हुए हैं। बहरहाल जी वो लिखते हैं कि बनी गाला में इमरान खान की रिहाइश में कायम मस्जिद के लिए पेश इमाम की तलाश शुरू हो गई है। पेश इमाम साहब रमजान में तरावी और नमाज जो है वो पढ़ाएंगे। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब इन्हीं दिनों में ही रिहा जो है वो होने जा रहे हैं। कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के क्या जो अहकामात हैं वो आते हैं। आखिर में जी एक और खबर साबिक आर्मी चीफ जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनके हवाले से आपके साथ शेयर करनी है। और खबर क्या है जी, ये इरशाद भट्टी साहब हैं जी, उनकी जानिब से ये बीपर जो है वो दिया गया है। वो कहते हैं जी कि साबिक आर्मी चीफ जो है कमर जावेद बाजवा साहब, वो अपने घर के वॉशरूम में गिर गए हैं और जख्मी हुए हैं। उनको हेड के ऊपर गालबन लगी है और कुछ चोटें वगैरह जो है वो उनको आई हैं। कोई गालबन कोई सुबह का टाइम बता रहे थे कि 4-5 कोई इस तरह का टाइम था, तो उनको मतलब स्लिप हुए होंगे, जैसी बात है वॉशरूम में वो गिरे हैं, स्लिप होकर ही गिरे होंगे, तो उनको हेड वगैरह के ऊपर लगी है। तो जिस पर क्या किया गया कि फौरी तौर पर उनको CMH रावलपिंडी जो है वो वहां पर शिफ्ट किया गया है। और वहां पर मतलब है कि इनिशियल तो जैसी बात है होती है इमरजेंसी में, उनको शिफ्ट जो है वो वहां पर किया गया कि हालत जो उनकी उस तरह से फौरी तौर पर उनका जो ट्रीटमेंट है वो किया जाए। तो बहरहाल अभी उनकी जो सिचुएशन है वो काफ़ी कुछ बेहतर है, लेकिन यह है जी कि ये उनके साथ एक जो हादसा है ना जी वो पेश आया है। और ये भी कह रहे हैं जी कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी जो चोटें हैं वो आई हैं और CMH में इनको दाखिल करा दिया गया है और वहाँ पर इनका जो इलाज है जी वो चल रहा है। इरशाद भट्टी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, आप इनको भी सुनते हैं जी। इनकी जानिब से जो खबर है ना जी वो दी गई है। तो ये जी आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। इसके अलावा एक दो ज़बरदस्त तबसरे से हैं वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जी, आपको यकीनी तौर पर ये शायद अच्छे भी लगें या पसंद भी आएँ। इस सिचुएशन के ऊपर ख़ास तौर पर ये ठीक बिल्कुल बैठते हैं जी। एक तबसरा तो जो किया है जी ये अबूजर फुरकान साहब हैं, इन्होंने ये लिखते हैं जी कि -1 ग्रुप बुरी तरह पिट गया है। उन्होंने इमरान खान की सेहत खराब होने के बावजूद अवाम से झूठ बोला, अब चीज़ें उनके हाथ से भी निकल गई हैं। वो चाहते थे इमरान खान जेल में ही रहें, वक्त बदलने के साथ अपने बयानात भी बदल रहे हैं। तो PTI के अंदर भी जाहिर सी बात है, PTI के अंदर भी इस तरह के लोग हैं, ये ऐसा नहीं है कि वैसी ये बातें की जा रही हैं। तो PTI के अंदर भी बड़े कंप्रोमाइज़ किस्म के लोग हैं, उनको पता है कि जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे ना और इमरान खान साहब बाहर आकर जब कॉल्स देंगे तो वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा एक और चीज़ मेरे जहन में याद आ कि मैं आपको बताता चलूँ कि अगर PTI वाकई इमरान खान साहब के साथ ये कोई आपसे कहना कि डील हो गई है, तो ये भी आप जवाब दे सकते हैं कि जिस किसी के साथ डील होना तो फिर उसके साथ जो रवैया है ना वो ये वाला नहीं रखा जाता। अभी कल PTI के कोई 2 अहम रहनुमा वगैरह हैं, उनके ऊपर जो है वो काफ़ी उनको तशद्दुद वगैरह किया गया, फिर वो छुटकर आ गए। उनकी भी कुछ फुटेज वगैरह आ रही थी सोशल मीडिया के ऊपर। तो अगर कुछ इस तरह का चीज़ हो ना, या अगर डील वाकई हो गई है, तो फिर नवाज शरीफ की तरह का होता है कि वो एयरपोर्ट पर आते हैं और अदालत में भी जो है वो नहीं जाते। तो इमरान खान साहब कोई डील नहीं दे रहे इनको, उल्टा अब
वजह क्या बनी वो मैं शुरू में आपके साथ शेयर कर चुका, दोबारा रिपीट में नहीं करता। फिर इसी तरह से जी एक और है जी साहब सैफ अफरीदी, ये लिखते हैं जी कि ताकतवर हलकों ने मुकम्मल घुटने जो है वो टेक दिए हैं, इमरान खान को मजीद जेल में नहीं रख सकते। अगर क़यादत 5% भी प्रेशर डाले तो इमरान खान रमज़ान से पहले बनी गाला में होंगे। नोट अंदरूनी गद्दार सर तोड़ कोशिश में है कि इमरान खान मजीद 10 साल जेल में रहें ताकि हमारी अयाशी बरकरार रहे। तो बहरहाल जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी इस वाले से। मजीद जो भी होता है, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से आपके साथ चीज़ें बरह रास्त कोशिश करूंगा, टाइमली कोशिश करूंगा, उसी वक्त आपके साथ शेयर करता रहूँ जी। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।